जनता तो भाजपा वाले डरे हुए हैं और बहुत जल्दी इनके हाथों से सत्ता जाने वाली है, तख्ता पलट होने वाला है। हर उस संस्था को समर्थन है जो देश के लिए काम करेगी, हर उस पार्टी को समर्थन है जो देश के लिए काम करेगी। हमारा समर्थन सदा है और रहेगा। ये बात खुद बढ़वाना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर ये चाहें तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे करके इस मसले को खत्म करा दें, लेकिन ये देश की हमारे युवाओं की ताकत देखना चाह रही है। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमर न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर पिछले एक महीने से ज्यादा समय हो गया है और सीजेपी और तमाम स्टूडेंट्स जो उनके साथ जुड़े हैं, समर्थक हैं, उनका प्रोटेस्ट जारी है। नीट एग्जाम लीक की वजह से ये प्रोटेस्ट जिसकी शुरुआत हुई आज एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो गया। आप इस वक्त भी तस्वीरें देख सकते हैं, काफी भीड़ यहाँ पर नजर आएगी। पीछे यही वो मंच है जहाँ से लगातार विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है। सभी विपक्षी दल के नेता, सांसद यहाँ पर बच्चों को समर्थन देने के लिए पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए वृंदावन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष M.A. वर्गी साहब भी यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, आज आप इस प्रोटेस्ट में आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अनपढ़ जाहिल जो ढोर गंवार और देश के बने हुए हैं सरदार, अब इनकी सरदारी खत्म होने का टाइम आ गया है, क्योंकि उन्होंने जनता को आज तक जवाब नहीं दिया। जनता को न जवाब देने का कारण पता नहीं इनको क्या मन में है, ये तानाशाही इनकी अब नहीं चलेगी। जनता रोड पर आ चुकी है, ज्यादा देश का युवा रोड पर आ चुका है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये बात खुद बढ़वाना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर ये चाहें तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे करके इस मसले को खत्म करा दें, लेकिन ये देश की हमारे युवाओं की ताकत देखना चाह रही है। अब इनको ताकत का अंदाजा लग गया। इनको अब देश के प्रधान के साथ साथ ही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबको इस्तीफा देना पड़ जाएगा, क्योंकि अब देश का युवा जाग चुका है और रोड पे आ चुका है। आज की तस्वीर जो जंतर मंतर की है, विपक्षी दल के यहाँ पर सांसद और कई विधायक यहाँ पर आए और बच्चों का समर्थन किया। आप किस तरह से समर्थन? देखिएगा, हम तो जिस टाइम पर धरना शुरू हुआ था, हमने तो उसी टाइम पर लेटर भेज दिया था और लेटर भेजने के बाद में इन्होंने स्वीकार भी कर लिया था। और हमारा हर उस नागरिक को समर्थन है जो देश के लिए काम करेगा, हर उस संस्था को समर्थन है जो देश के लिए काम करेगी, हर उस पार्टी को समर्थन है जो देश के लिए काम करेगी। हमारा समर्थन सदा है और रहेगा। इस आंदोलन पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब ये राजनीतिक माहौल बनता हुआ इस मंच से नजर आ रहा है। ये राजनीतिक माहौल नहीं है, कोई भी इसमें राजनीतिक नहीं है। सब बच्चे युवा हैं, सब स्टूडेंट हैं और बिजनेसमैन है, जो कोई सब परेशान है, क्योंकि सरकार बात मानने को तैयार। राजनीतिक मंच होता था, यहाँ पे बैनर लगे हुए होते, यहाँ पे उनके गले में उनकी पहचान पड़ी हुई होती, लेकिन ऐसा कोई राजनीतिक मंच आप कैमरे में देख सकते हो कहीं नजर नहीं आया। यहाँ पर कई तमाम विपक्षी दल के नेता और कई सांसद और विधायक यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं, तो सरकार पे निशाना भी साधा जा रहा है। उसको लेकर ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये पॉलिटिकल यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? सरकार पे माहौल तो बनाना चाह रहे हैं कि एक फिल्म आई थी अली बाबा 40 चोर, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा मोदी बाबा बाकी 40 चोर। ये चोरों की सरकार चल रही है। ये चोरी इनको जब तक बंद नहीं होगी तब तक जनता सरकार पे से घर नहीं जाएगी। अली बाबा की जगह मोदी बाबा 40 चोर। एक प्रधान को इनको इस्तीफा नहीं लिया जा रहा था, ये क्या करेंगे? जनता ने जिनको चुन के भेजा है, इनको जनता नहीं चाहती उसको, तो इनको बदल देना चाहिए। क्यों ये इसमें रोरा बना रखा है? क्यों इस तरह हुआ बना रखा है? एक मंत्रिमंडल बदल दें, शिक्षा मंत्री हटा दें उसको, क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत ये लगती है कि मोदी जी की स्टीम फाइल जो है प्रधान के हाथ में है, धर्मेंद्र प्रधान के, इसलिए उनको नहीं हटाना चाह रहे, क्योंकि अगर उन्होंने हटा दिया तो फाइल को उजागर कर देंगे और साथ में मोदी जी भी सिट जाएगी, सरकार भी चली जाएगी। देखिए, आप पत्रकार भी हैं और पत्रकारिता के आपकी बहुत अहम भूमिका भी रही है पत्रकारिता में। एक सवाल, क्योंकि यहाँ पर तमाम ऐसे नेता आए जो कहीं ना कहीं अब विलुप्त होते हुए नजर आए, जिनकी सरकारें नहीं बन पा रही, क्या वो एक रीजन है कि वो यहाँ पर आकर अपनी राजनीति फिर से लोगों के सामने अपना वर्चस्व बनाना चाह रहे हैं? अभी तक तो ऐसा कोई लगा नहीं है, क्योंकि जो भी यहाँ पे नेता आया किसी भी पार्टी का आया, भाजपा का तो कोई आया नहीं अभी तक। जितनी पार्टियों का आया मैं भी साथ में आया, क्योंकि सब यहाँ पे एक आम आदमी की तरह हैं।
आम आदमी की तरह आते हैं, सादे कपड़ों में आते हैं, नाइट कपड़ों में आते हैं और अपनी बात कहकर और चले जाते हैं। क्योंकि अगर हमारे देश के नेता युवाओं को अगर समर्थन नहीं देंगे, उनका हौसला नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारे युवाओं का हौसला टूट जाएगा और आने वाले समय में इसका परिणाम बहुत गलत होगा। जिस तरह से सोशल मीडिया पर काफी वीडियोस वायरल हुई, दिल्ली पुलिस की बर्बरता कहें या फिर उनकी ड्यूटी कहें या फिर उनको एक ऊपर से आदेश दिया गया, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज भी हम जब देख रहे हैं जंतर मंतर पर किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी के चोट लगी हुई है, किसी के हाथ में फ्रैक्चर है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारत के अंदर इतनी सरकारें आ गई और बहुत सारे प्रधानमंत्री आ गए, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा जो जब वो डरता है पुलिस को आगे करता है, पुलिस को फ्रेंड बनाता है। हर जगह वो इसका यही नाटक है। अरे भाजपा वाले आए ना, सामने आए, क्यों नहीं आ पा रहे भाजपा वाले सामने? मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली से लेकर के गोवा तक गया था और पूरे हिंदुस्तान में अपने पैदल उससे गया था, गाड़ी से, लेकिन मैंने देखा गोवा तक जाकर के कि कोई भी रास्ते में हमें भाजपा की झंडा लगी हुई गाड़ी नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं तो भाजपा वालों को डर है। बिहार में बहुत सारे घटना हुई है, बीजेपी वाली जिस गाड़ी पर लिखा जा रहा है तोड़ रही है जनता, उन्हें फोड़ रही है जनता, तो भाजपा वाले डरे हुए हैं और बहुत जल्दी इनके हाथों से सत्ता जाने वाली है, तख्ता पलट होने वाला है। इतना शोर हम बैकग्राउंड में सुन रहे हैं, यहाँ पर स्पीचेस भी चल रही है, यहाँ पर अभी आशुतोष जो है वो भाषण दे रहे हैं, सीजीपी के प्रवक्ता है। क्या कहना चाहेंगे? इन लोगों को बांग्लादेश से जोड़ा जा रहा है, पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है, ना उसके पास रोजगार है, ना उसके पास शिक्षा है, ना उसके पास कारोबार है, कोई इसके पास ना नौकरियां हैं ना कुछ है। उसके पास तो सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आतंकवादी, घुसपैठिया, यही है उसके पास मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर के धर्म की आड़ में वो अपना काम कर रही है। लेकिन जनता समझ गई है, उन्होंने इसी को लेकर के 12 साल सरकार चला ली। अगर वो अब सही चलेंगे तो जनता उनको चुनेगी, नहीं चलेंगे तो जनता उनको नकार देगी और वो फुटपाथ भाई। मैं एक बात बता देना, जिस दिन इनकी सरकार चली गई, ये सारे के सारे आपको जेल में नजर आएंगे, सारे के सारे। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, ये सरकारें जो हैं अब जिनकी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, प्रधानमंत्री ने रात में एक वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है जिसमें वो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं, इन पेपर लीक जिस पे हुआ उस पे कार्यवाही की बात कर रहे हैं, उसको लेकर क्या ये शांत हो पाएगा? क्या ये धरना कुछ ही समय का रह गया है? क्या कुछ होने वाला है? देखिए, ये तानाशाही है। जब भी ये करते हैं रात को 12 बजे काम करते हैं, चाहे नोटबंदी इन्होंने 12 बजे करी, जीएसटी ने 12 बजे लागू, बहुत सारी इन्होंने काम जितने किए रात को 12 बजे किए और इन्होंने रात को भी 12 बजे वीडियो बनाई थी और रात को 12 बजे वीडियो बनी है। दिल्ली के हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने सुबह को एक कोर्ट बना दिया, फास्ट कोर्ट। इतना फास्ट काम इसलिए क्योंकि इनकी सारी प्लानिंग है, ये धरने को खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन धरना खत्म नहीं होगा। सबको पता फास्ट कोर्ट के अंदर भी क्या चल रहा है, सभी ने के इशारे पे काम हो रहा है और ये काम अब नहीं चल पाएगा कि जनता अब जाग चुकी है, जनता रोड पे आ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने का। ये था हमारे साथ हिंद दमन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बर्ली साहब, जिन्होंने बातचीत की है और लगातार सीजेपी का ये प्रोटेस्ट और जिस तरह से छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, उनको लगातार समर्थक जो है हिंद दमन पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। कई बार यहाँ पर मीडिया के सामने भी ये बातचीत करते हुए नजर आए हैं, अपनी बात रखी है और आज भी ये यहाँ पर बच्चों को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। ऐसे कई तमाम लोग हैं जो आज यहाँ पर सीजेपी के प्रोटेस्ट को, छात्रों के प्रोटेस्ट को और नीट पेपर लीक के अगेंस्ट सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन निशान के साथ मैं पल्लवी शर्मा, अवन न्यूज़ दिल्ली।